हेलो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। आज फिर मैं मलिक मोहम्मद जैसी का पद 2 के लेके आए हैं। आइए इसको पहले हम समझते हैं क्या है। कविता के माध्यम से मलिक मोहम्मद जी जैसी जी क्या बताना चाहते हैं, पहले पूरा कविताओं को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। केरा मलिक मोहम्मद यही कवि जोरू सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का गावा, जोरू लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, और मन जानी कवित अस कीन्हा, मकुया रहे जगत महाचिन्हा। कहाँ सुरतन सेन अस राजा, कहाँ सुबह अस बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जय कीन बखानू, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न वासु, के न जगत जस बेंचा, के न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सब रहे दुई बोल। अब इसको हम एक एक पॉइंट करके समझते हैं। कह रहा है कि मोहम्मद यही कवि जोर सुनावा, मलिक मोहम्मद जी जैसी जी अपनी कविता को सुनाते हैं और कहते हैं कि सुना जो प्रेम पीर का पावा। जो भी मलिक मोहम्मद की कविताओं को सुनते हैं उनके शरीर से कष्ट दुख पीड़ा खत्म हो जाता है। ये मलिक मोहम्मद जी जैसी कहते हैं। आगे जोरू लाई रकत के लिए, मलिक मोहम्मद जी जैसी जी कहते हैं कि हम अपनी कविताओं को जोड़ जोड़ के रकत के ले से लिखे हैं। रकत के मतलब रक्त और ले के मतलब गोंद। अपनी कविताओं को एक एक वर्ड को हमने जोड़ जोड़ के लिखा है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, अपने जल से अपनी प्रेम की धाराओं से नैनों की जल से हमने इस कविताओं को लिखी है। कह रहा है कि आगे और मन जानी कवित अस किन्हा, मकुया रहे जगत मां चिन्हा। मतलब व्यक्ति इस संसार में आते हैं और अपने कर्मों की वजह से इस संसार में जाने जाते हैं। यही मलिक मोहम्मद जी जैसी कह रहे हैं, मकुया रहे जगत मां चिन्हा, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा। मतलब जो भी रतन सेन राजा थे, जो चित्तौड़ के राजा थे, कहाँ सुगा अस बुद्धि उपराजा। रतन सिंह राजा का एक सुगा था, वो भी बहुत बुद्धिमान था, वो भी इस संसार में आया लेकिन वो भी नहीं रहा, क्योंकि उसका गुणवान और उसकी कीर्ति उसका अस रह गया। साथियों कह रहा है कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, दिल्ली का सबसे बड़ा सुल्तान हुआ करता था, वो भी संसार में आया और वो भी चला गया। कहाँ राघव जय कीन बखानू, कोई भी राघव हमारे आए लेकिन वो भी चले गए इस संसार में अपनी कीर्ति यश को छोड़कर। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कितना सुंदर पद्मावती रानी थी, वो भी नहीं रही संसार में, कोई ना रहा जग रही कहानी। कवि कह रहे हैं चाहे सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, सभी को इस संसार को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, अत्यंत जाना ही पड़ेगा। बस उसके कर्म उसका कीर्ति उसका अस इस संसार में रह जाती है। कह रहा कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, कह रहे कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे ने वासु। मतलब
ठीक उसी प्रकार से कवि समझाना चाहते हैं कि फूल तो मर जाते हैं लेकिन फूल से खुशबू नहीं जाती है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है, उसके शरीर मृत्यु हो जाता है, लेकिन व्यक्ति का नाम अमर हो जाता है, व्यक्ति का गुण अमर हो जाता है, व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कर्म अमर हो जाता है, वो कभी मरने वाला नहीं है साथियों। फिर के न जगत जस बेंचा के न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सब रे दुई बोल। मतलब जो मलिक मोहम्मद जैसी की कविताओं को पढ़ते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन में सवर जाते हैं, इस भव सागर के नैया से पार हो जाते हैं, ऐसा मानना है मलिक मोहम्मद जैसी जी का मानना है साथियों। तो इस प्रकार से हमने अभी मलिक मोहम्मद जैसी का दोनों पद समझे और इसका नेक्स्ट वीडियो में पहला पद समझे थे। तो ये आपका चैप्टर, आपका कड़बक पूरी पाठ खत्म हो गया है। इसको 1 या 2 बार जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा, उम्मीद है। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।